हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और लास्ट हम जो डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, टॉपिक के बारे में कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है रिसोर्सेज का और क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आज हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स एज अ कर्ज, है ना, एज अ कर्ज। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप, कैसे बन जाता है ना, कैसे एक एक हेल्पफुल चीज़ ख़राब हो जाती है। वो सारी बातें हम करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है द नेचुरल रिसोर्स कर्ज। ठीक है जी, बात क्लियर। बहुत अच्छा, तो पढ़ते हैं वन बाय वन। लिखा है हैविंग एबडेंट नेचुरल रिसोर्स डजेंट गारंटी, ठीक है, कि आपके पास आपके किसी मतलब आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वहाँ पर अगर नेचुरल रिसोर्स एबडेंट यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में है, तो इस बात की गारंटी ये बिल्कुल नहीं देता कि वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होगी, यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होगी। ठीक है, सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्स, ऐसा भी है कुछ क्षेत्र जो नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत रिच है, यानी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है। कैन एक्सपीरियंसेस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन फिर भी वो जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अपना आर्थिक ग्रोथ है, उसको बहुत ज़्यादा स्लो महसूस करते हैं और उस डेवलपमेंट को बहुत स्लो महसूस करते हैं। और इस घटना को जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थव्यवस्था मतलब जो अर्थशास्त्री होते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कर्ज, यानी कि एक अभिशाप, है ना, एक अभिशाप, जो प्राकृतिक संसाधन एक अभिशाप के रूप में जानते हैं, या फिर द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी अधिकता का अभिशाप, यानी कि अधिक मात्रा में है ना, उसके बाद भी दिक्कत है। इस तरीके की कुछ बात कहना चाहते हैं। पुट वेरी सिंपल, अगर हम इसको बहुत आसानी से समझे, दिस मीन्स दैट ऑफन हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ कंट्री इज रिच, कि अगर किसी कंट्री के पास बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्स है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप से कंट्री एकदम रिच हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमी इकोनॉमीज आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज, मतलब ये भी है कि जो अर्थव्यवस्था है, आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में अनेबल है, यानी कि अक्षम है ना, समर्थ नहीं, कैपेबल नहीं है, दैट कन्वर्ट द रिसोर्स, जो रिसोर्स को कन्वर्ट कर पाए इनटू प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अभी इकोनॉमीज हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो वीक हैं कि वो इन रिसोर्सेज को एक हायर वैल्यू के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएँ। द चैप्टर, एक चैप्टर आप पढ़ोगे आगे चलकर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को एक वैल्यू देने में, वो सारी चीज़ें हम बुक के आगे के चैप्टर में सब में डिस्कस करेंगे। जबकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड, ठीक है, अवॉइडेड दिस कर्ज बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आर ग्रोइंग नीड्स, यानी जो हमारी बढ़ती ज़रूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया, और ये जो कर्ज वर्ड का यूज़ हुआ है, नेचुरल रिसोर्स कर्ज, उससे बचने की पूरी कोशिश की, ठीक है, ताकि हमारी जो बढ़ती ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। हालांकि द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स, हालांकि इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको बैलेंस करना, है ना, इसका बैलेंसिंग बनाए रखना विद सस्टेनेबिलिटी, है ना, ये एक चैलेंज का काम है। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, इस बात को समझते हुए कि नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से शुरुआत होती है। बट ह्यूमन नॉलेज, लेकिन जो इंसान की समझ है, जो ज्ञान है, गुड गवर्नेंस, उसको अच्छे से गवर्न करना, एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और जो हमारी जो प्लानिंग है ना, जो हमारा योजना है, वो अगर स्ट्रैटेजिक रहेगी, डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्प्रेरी विंडफॉल्स, है ना। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ खास यहाँ पर बात इतनी टफ नहीं थी, जो बात थी वो यहाँ तक थी, ठीक है, नेचुरल कर्ज तक। चलो आगे चलते हैं। तो आगे जो बात है, अगला जो टॉपिक है प्यारा सा, वो है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़। कैसा यूज़? वाइज यूज़, यानी जिम्मेदारी से हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिम्मेदारी से हमें यूज़ करना है इन नेचुरल रिसोर्सेज को, ये वाली बात इसमें हमसे कही गई है, ठीक है जी। चलो, तो क्या बात कही गई है, आइए पढ़ते हैं। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि उसको अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, और इसके लिए जो बातें की गई हैं वो उसको हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे।
Sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resource in a way that enable the restoration and regeneration of renewable resources and responsible and judicious use of non renewable ones. कह रहा है कि जो हमारी जीवन है किस पर, अर्थ पर, है ना, सस्टेनिंग लाइफ, ज़रूरत क्या है उसको कि जो नेचर है उसकी हम रिस्पेक्ट करें और जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके यूज़ को हम इस तरह से करें कि जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का जो प्रोसेस है किसके लिए, रीनेबल रिसोर्सेज के लिए, वो बना रहे। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस, यानी कि जिस तरह से हम रिन्यूएबल रिसोर्स का ध्यान रखेंगे उसको यूज़ करने में, उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को भी यूज़ करने में हमें उसका ध्यान रखना है, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। साइंटिस्ट स्टडीइंग दीज एस्पेक्ट्स हैव वांट दैट द इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट, साइंटिस्ट ने स्टडी करके बताया कि इररिस्पॉन्सिबल यूज़ यानी कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, हैज़ लीड टू पोल्यूशन, जो एक प्रदूषण की ओर मतलब बढ़ता जा रहा है उसका यूज़, है ना, कि हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज्ड पेस इन रिसेंट ईयर, जो मतलब हाल ही के वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई दिया। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब देखिए यहाँ दिखाया गया है द डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, ठीक है, जो अर्थ पर अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके का जो जीवन है उसका लॉस, उसका कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आना, ठीक है। चलो तो आगे पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और, कि रिस्टोरेशन रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के, बट यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझें क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा स्टडी केसेस भी मिलेंगे देखने को, चीज़ें हमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लेरिफाई हमें इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल दे रहा है कि हमें 2 एग्जाम्पल दे रहा है कि हाउ वी आर पुशिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट, कि जिस तरीके से वो रीजनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ऐसे हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पंजाब का और एक हम सिक्किम का भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। चलो तो मैनी फार्मर्स पढ़ते हैं। मैनी फार्मर्स इन आर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन पर्पसेस, तो हमारे जो मतलब फार्मर हैं, बहुत सारे किसान हैं, वो हमारी कंट्री में क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते, निकालते हैं इरीगेशन पर्पज़ के लिए। मोस्ट स्टेट, बहुत सारे से ऐसे भी राज्य हैं जहाँ एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रिप्लेनिश्ड, यानी कि कई कई राज्यों में तो ऐसा देखा गया है कि जो पानी निकालने की जो तरीका है वो, या फिर जितना ज़्यादा निकाला जा रहा है उतनी तेज़ी से वो बन नहीं पा रहा है ना, वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा। ओवर टाइम दिस डेफिसिट बिल्ट अप, ये प्रॉब्लम सामने आती है, लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी, और धीरे धीरे ये चीज़ किस रूप में सामने आती है, ये चीज़ एक तो बढ़ती कॉस्ट के रूप में और दूसरा कि उसकी अनअवेलेबिलिटी। अब ये अनअवेलेबिलिटी जो बात है, ये वाली जो है खतरनाक बात है कि वो पानी जो ग्राउंड वाटर है उसकी अनअवेलेबिलिटी यानी कि अनुपलब्धता हो गई, इतना ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया। इट हैज़ बीन प्रिडिक्टेड दैट मैनी ऑफ आर ग्रोइंग सिटीज़ विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून, ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जल्द ही ये जो पानी है ना वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएटिव्स टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस, है ना, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स हमें उठाने चाहिए ताकि ये जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बना रहे, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेजुनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, कटिंग डाउन ऑफ वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज अटेम्प्टेड। इस तरह से कुछ चीज़ों को क्या किया गया है, अटेम्प्ट किया गया है ना, मतलब किया गया है। जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, पानी को वाटर हार्वेस्टिंग की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, पारंपरिक तरीका कि किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है, ये जो टैंक हैं, ये जो पॉन्ड हैं, उसमें हम किस तरीके से पानी को सेव करके रख सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं इसमें हमें बताई गई हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे सुनो, कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग एंड रीयूज, मतलब वाटर को हम वापस से यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं।